Hello everyone, welcome back to Anavasti video solution series. In today's video we are going to discuss level 1 question 31 to 40. Let's start from question 31. 31 हमें बोला है कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस इक्विलिब्रिया गिवन बिलो। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शंस दी गई हैं जिनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ K1 K2 एंड K3 अपने को पूछा गया है। तो इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास 2NH3 यहाँ पे 3H2 दिया गया, तो यानी यहाँ पे जो थर्ड रिएक्शन है उसको यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शन को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में क्या होगा, ये n फैक्टर जो जिससे मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी 3H2 प्लस 3/2 O2, ये हो जाएगा 3H2। तो 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K3 की पावर क्यूब। इसी तरह से अपन N2 प्लस O2 अपने को लाना है 2NO इस तरह से, तो सिंपल सेकंड रिएक्शन को तो ऐसा कैसे रख देते हैं N2 प्लस O2, यहाँ पर आ रहा है 2NO, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होगा K2। इसके बाद में N2 प्लस 3H2 2NH3 है, तो 2NH3 हमारे पास रिएक्टेंट साइड चाहिए तो इस रिएक्शन को अपन रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो हमारे पास में K1 की पावर -1 हो जाएगा या 1/K1 हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन लिख सकते हैं 2NH3, ये हो जाएगा हमारे पास में N2 प्लस 3H2। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो 1/K1 हो जाएगा। अब इन तीनों रिएक्शंस को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास N2 से N2 कैंसिल हो गया, 3H2 से 3H2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2NH3 प्लस 3/2 प्लस 1, हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये 5/2 O2, ये हमारे पास बन रहा है 2NO प्लस 3H2। अल्टीमेटली ये फाइनल रिएक्शन है। अब फाइनल रिएक्शन में तीनों रिएक्शंस को ऐड करने के बाद बनी है तो इन तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन K3 का होल क्यूब इंटू K2 इंटू 1/K1। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 32। इसे बोला गया इन द रिएक्शन X गैस Y गैस 2Z गैस 2 moles of X 1 mole of Y and 1 mole of Z are placed in a 10-liter vessel allowed to reach equilibrium. If final concentration of Z अपने पास 0.2 दी गई तो Kc निकालना है। तो हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है वो X गैस प्लस Y गैस से 2Z गैस ये बना हुआ है। अब कंसंट्रेशन की बात करें तो 2/10 मोलर पहले हमारे पास कंसंट्रेशन है यानी 0.2 मोलर, इसी तरह से ये 0.1 मोलर है और ये भी हमारे पास 0.1 मोलर है। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच होगा तो इक्विलिब्रियम रीच में अपन मान लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन यदि जा रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा तो यहाँ से कुछ अमाउंट डिसोशिएट होगा 0.2 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स अपन ने कर दिया तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स और यहाँ पर जो बनेगा वो 0.1 प्लस 2x बनेगा क्योंकि 1:1 के रेशियो के साथ यहाँ पे स्टैइक्योमेट्री जो है वो हमारे पास 2 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने पूरा का पूरा डिसोशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हो सकता, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा एज वेल एज प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ अपने को बोला गया कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ जेड जो है वो 0.2 है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ जेड जो दिया गया है वो 0.2 दिया गया है, ये बराबर है 0.1 प्लस 2x की। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.05 होगी, 0.05 x की वैल्यू हो गई। तो हमारे पास अब वैल्यूज़ अपन पुट करेंगे तो कैसा आएगा, जैसे Kc यदि अपने को निकालना है तो Kc हमारे पास आएगा कंसंट्रेशन ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ x का इस कंसंट्रेशन ऑफ y एट इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन ऑफ जेड यानी 0.1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस एक्स 0.1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपन पुट कर दें 0.1 प्लस 2 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर अपॉन 0.2 माइनस 0.05 0.1 माइनस 0.05। तो इस तरह से इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो Kc की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी हमारे पास 16/3। कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्टली मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 33। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, अपने पास ये रिएक्शन दी गई है, हैड 0.5 मोल H2S
0.1 मोल H2, 0.4 मोल S2 इन 1 लीटर वेजल। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन मोल पर लीटर इज। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यदि अपने को निकालना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H2 का होल स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ S2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S की पावर 2। तो यहाँ पर अपन कंसंट्रेशन यदि लें तो H2 की कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर, S2 की कंसंट्रेशन यानी 0.4 अपॉन H2S की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 0.5। ये सारे के सारे हमारे पास इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.016 आएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 34। गिवन यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड H2 H2S CH4 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशंस दी गई हैं। तो Kc यदि अपने को निकालना है तो अपन कंसंट्रेशन ऑफ CH4, कंसंट्रेशन ऑफ H2S, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर में चला जाएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CS2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 4। अब इनकी कंसंट्रेशंस को वैसा वैसे रख देते हैं। यहाँ पर 8.40 इंटू 10⁻⁻5 ये इक्विलिब्रियम पर ही कंसंट्रेशन है। H2S की कंसंट्रेशन 0.20 की पावर 2 और CS2 की हमारे पास 0.120। H2 हमारे पास जो दिया गया वो 0.1 की पावर 4 हो जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.280। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 35। 35 में बोला गया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 10.5 एट 500 केल्विन। ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम हैज़ कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ H2 दी गई है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेट से Kc अपन निकालना चाहे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो होगा वो CH3OH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO, कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल स्क्वायर होगा। Kc की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो 10.5 दी गई है। CH3OH की कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है और कंसंट्रेशन ऑफ CO हमारे पास जो दिया गया है वो 0.250 दिया गया और कंसंट्रेशन ऑफ H2 हमारे पास 0.12 दिया गया का स्क्वायर। तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास जो अननोन है वो कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH जो हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 0.03618। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36। यहाँ पर बोला गया व्हेन सल्फर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ S8 इज़ हीटेड एट टेम्परेचर T at equilibrium the presence of S8 falls by 30% from 1 atm because S8 is partially converted into S2 गैस। तो हमारे पास क्या हो रहा है? S8 जो है वो हमारे पास S2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है S8 सॉलिड से। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन यहाँ पर यदि देखें तो इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 4S2। ठीक है, अब यहाँ पर यदि अपन S8 भी हमारे पास गैस ही है, सॉलिड नहीं है। तो इसका यदि अपन Kc निकालना चाहें तो Kc या Kp अपने को पूछा है, तो Kp हमारे पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 की पावर 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ S8। ठीक है, तो दोनों के दोनों गैसेस थे इसलिए पार्शियल प्रेशर दोनों का यूज़ किया जा सकता है। पर पार्शियल प्रेशर कितना होगा कि पहले इनिशियली हमारे पास में T = 0 पर ये 1 atm था, पर 1 atm से ये हमारे पास 30% कम हो गया, यानी ये बच गया 0.7 और यहाँ पर 4 × 0.3 30% डिसोशिएट हुआ है तो 30% हमारे पास ये बनेगा, तो 4 × 0.3। तो अल्टीमेटली अपन इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 की 4 × 0.3 का पावर 4 और पार्शियल प्रेशर ऑफ S8 की बात करें तो ये हो जाएगा 0.7। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.96। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 37। इसमें बोला गया है कि 9.2 ग्राम ऑफ N2O4 इज टेकन इन ए क्लोज्ड 1 लीटर वेजल एंड हीटेड टिल द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी हमारे पास N2O4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम 50% N2O4 इज डिसोशिएटेड, यानी जो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जिसको अपन x भी कंसिडर कर रहे हैं वो 20% है, यानी ये 0.2 है। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो हमारे पास मोलिकुलर मास N2O4 का 92 दिया गया, यानी ये 9.2 डिवाइडेड बाई 92 यानी ये 0.1।
0.1 मोल हो गया, 0.1 के बाद में 1 लीटर वेजल है तो 0.1/1 ये हो जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, अब यहाँ से अपन यदि देखें तो अपन यहाँ पर जो ये दिया गया है ये ए दिया हुआ है। अब इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए इनिशियली हमारे पास ए मोल थे। आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम रीच हो चुकी है तो इसमें से ए माइनस ए एक्स डिसोशिएट होगा और ये बन जाएगा 2ax। ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू 0.2 दी गई है और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0.1 अपन ने कंसिडर कर ली है। अब इसी के आधार पर अपन Kc निकालना चाह रहे हैं तो Kc जो होगा वो हमारे पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब NO2 का यदि अपन देखें तो 2 इंटू 0.1 इंटू एक्स 0.2, इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, और कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 का क्या करना है 0.1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की बात करें तो x हमारे पास में यहाँ पे जो दिया गया वो 0.2 दिया गया। इस इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर वो आ जाएगी 0.2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 38, इसमें बोला गया है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया व्हेन पुट इनटू ए प्रीवियसली इवैक्यूएटेड वेसल, जो कि 1 लीटर का है, partially dissociated into N2 and H2 if at equilibrium 1 mole of ammonia is present, the equilibrium constant is। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी है कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास है, वो किस में डिसोशिएट हो सकता है इक्विलिब्रियम पर N2 गैस प्लस 3H2 गैस में ये डिसोशिएट होगा। अब यहाँ पर पहले जो दिया गया था वो 2 मोल दिया गया था 1 लीटर वेसल में, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर थी। इसके बाद में बोला गया इफ़ एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ अमोनिया इज़ प्रेजेंट, इक्विलिब्रियम पर इसमें से 1 मोल बच गया है। तो अपन मान लेते हैं कि ये तो इनिशियल टाइम था t=0, इक्विलिब्रियम पर इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट हुआ होगा कि 2 माइनस 2x, ये a माइनस ए एक्स के हिसाब से, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पर क्या डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है, तो यदि a मोल पहले था तो उसमें से अपन a माइनस ए एक्स, ये प्रैक्टिस में अपन यूज़ करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो इसलिए 2 माइनस 2x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा a माइनस ए एक्स से बना, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना बनेगा a में से x किया तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी 3ax बनेगा। तो 3ax की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 2x बन रहा था तो ये x और ये 3x। ठीक है, प्रपोर्शन की बात है सिंपल कि यहाँ पे 2 मोल 1 और यहाँ पे 3। ठीक, तो इसके आधार पर यदि अपन कंसिडर करें कि वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की दी गई थी वो कितनी दी गई है 1 मोल, यानी 2 माइनस 2x इक्विलिब्रियम पर 1 मोल के बराबर है। यदि ये 1 मोल के बराबर है तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 0.5। x की वैल्यू 0.5 आ चुकी है तो अपन Kc आराम से निकाल सकते हैं। Kc हमारे पास होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 की बात करें तो 3 इंटू 0.5 का होल क्यूब, यहाँ पर x कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया यानी 1 माइनस एक्स की बात करें तो 0.5, तो इसका ओवरऑल स्क्वायर, यहाँ पर x हमारे पास क्या है 0.5 है। इस पूरे इक्वेशन में कोई भी अननोन नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होकर वह आ जाएगी 27/16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 39, इसमें बोला गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस SrCl2 द अमाउंट ऑफ वाटर टेकन अप इज गवर्नड बाय Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल दैट कंटेन्स SrCl2.2H2। इस रिएक्शन के लिए ये प्योर सॉलिड है, यहाँ पर भी सॉलिड है, तो जो Kp अपन डिफाइन करेंगे वो 1 अपॉन, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो कि वेपर प्रेशर के बराबर होगा की पावर 4, तो ये Kp हमारे पास 10⁻12 होगा। तो वो वेपर प्रेशर यदि अपने को देखना है तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻12 की पावर 1/4 यानी 10⁻³ पर ये जो आएगा प्रेशर ये ATM में आएगा, और 1 ATM हमारे पास जो होता है वो 760 टोर होता है। तो यहाँ पर अपन 10⁻³ इंटू 760 टोर यदि अप्लाई करते हैं
तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.76 टोर। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40। इसमें बोला गया है CuSO4.5H2O सॉलिड, CuSO4.3H2O प्लस 2H2O गैस, Kp 4 × 10⁻⁻4 atm² if the vapor pressure of water is 38 torr, then percentage of relative humidity is। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100। अब पार्शियल प्रेशर अपने को निकालना है, तो इस इक्विलिब्रियम में ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, तो अपन यदि Kp का एक्सप्रेशन यदि यूज़ करेंगे तो केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का होल स्क्वायर आएगा, बाकी 1/1 रहेगा, क्योंकि अपन एक्टिव मास या एक्टिविटी जो होती है प्योर सॉलिड या लिक्विड की क्या लेते हैं 1 कंसिडर करके चलते हैं। ये 4 × 10⁻⁻4 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4, ये ATM में होगा। बट अपने को यहाँ पर वेपर प्रेशर 38 टोर में दिया गया, तो इसको टोर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 760। अब ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हमारे पास है 10⁻⁻4 × 760 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर हमारे पास जो दिया गया दैट इज़ 38 टोर इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है हमारे 40। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।